बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर मीरपुर चौधरी अमजद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है। इन्होंने मुतासरा जगह का दौरा किया है और सारे सूरत हाल को देखा है और जो यहाँ पर से गुजरने वाली ट्रैफिक है उसको भी डाइवर्शन के लिए जो है ना अहकाम जारी किए। तो डिप्टी कमिश्नर साहब से बात करते हैं इस हवाले से, वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या कहते हैं, जो ये भी सूरत हाल मौजूदा आपने देखी है, ये रात को ये थोड़ी बहुत जगह स्लाइड की थी लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो क्या कहेंगे इस पर? ये वाकई बात आपकी सही है कि कल मैं भी 2 दफ़ा गुजरा हूँ शाम को, तो थोड़ी थी तो ये रात को ज़्यादा हुई है। तो इसके लिए हम देख रहे हैं जो बाज़ाहिर नज़र आ रहा है वो परली तरफ डेप्थ है, तो कोई ना कहीं इससे सेटलमेंट इस ज़मीन की हुई है। तो उसके लिए मैंने वीसी साहब से बात की है, यूनिवर्सिटी की जियोलॉजिकल टीम को एक तश्कील दे रहे हैं, इसका विज़िट करेंगे और इस पर अपनी एक रिपोर्ट देंगे कि ये क्यों बैठी है। लेकिन इसको हम मॉनिटर कर रहे हैं। ट्रैफिक हैवी ट्रैफिक को फौरी तौर पे डाइवर्शन के अहकाम दिए गए हैं ट्रैफिक पुलिस को कि वो बाईपास रोड पे इसको डाइवर्ट कर दें और अठवार आम ब्रिज से नीचे चली जाए। छोटी गाड़ियां फ़िलहाल हम गुजरने देंगे, लेकिन उसके लिए भी स्पीड ब्रेकर बनाने का फौरी तौर पर हाईवे डिपार्टमेंट जहाँ मौजूद है उसको कहा है ताकि स्पीड से ना गाड़ियाँ हैं, चूँकि थोड़ी सेटल्ड है। लोगों से भी मेरी अपील है कि यहाँ से गुजरते हुए एहतियात करें और अगर मुतबादल रास्ता इख्तियार कर सकें तो ज़्यादा मुनासिब है, चूँकि जो बैठी हुई जगह है बाज़ औक़ात स्पीड में गाड़ियाँ आने से कोई छोटा मोटा हादसा भी हो सकता है। तो इंशाल्लाह इस पे हाईवे डिपार्टमेंट भी पूरी तरह नज़र रख रहा है और यूनिवर्सिटी की टीम भी जब इसको देख लेगी कि ये क्यों बैठा है, इसकी वजूहत क्या है, तो फिर ही कोई हतमी शक्ल नज़र आएगी। जिस तरह आप खुद देख रहे हैं कि ये एक यू ऐसा बन गया है, तो उसमें परली तरफ गहरा खाई है, तो उस तरफ शायद चला है, कोई सेटलमेंट हुई है ज़मीन की। तो कोई फौरी तौर पे इसका जब तक सर्वे ना हो तो कुछ कहना मुमकिन नहीं है कि ये क्यों हुआ। सर ये आप जब यहाँ पर आप आए, जैसे पानी तो काफ़ी दूर है, डैम का भी पानी का लेवल भी उतना नहीं है, अभी तो 1200 से भी कम है पानी का लेवल। तो इस तरह इसका बैठ जाना, तो ये यूनिवर्सिटी की टीम तो चलें आप हमारे पास यहाँ मौजूद है, लेकिन क्या समझते हैं कि यूनिवर्सिटी की टीम इस हद तक ये इसका सर्वे अच्छे तरीके से कर सकती है या कोई बड़े पैमाने पर आपको जो है ना टीम मंगवानी पड़ेगी पाकिस्तान से रब्ता करके? वो देखें, ये हम इब्तदाई सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए यूनिवर्सिटी टीम को कह रहे हैं ताकि फौरी तौर पे पता चल जाए। लेकिन हाईवे डिपार्टमेंट जारी बात है, मेरी बात होगी ऊपर भी, तो वो इंशाल्लाह इस पे देखेंगे कि ये क्यों हुआ है। जिस तरह आपने खुद कहा कि यहाँ से डैम बहुत दूर है, ना ही पानी इस तरफ आता है नीचे, लेकिन देखना ये पड़ेगा कि क्या यहाँ फिलिंग थी या किसी वजह से बैठी है या हैवी ट्रैफिक गुजरने से। लेकिन कहीं ना कहीं ज़मीन सेटल ज़रूर हुई है, जिस तरह का ये शगाफ पड़ रहा है, तो इससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें नीचे कोई सेटलमेंट हुई है ज़मीन। तो वो जब तक खोद के पता नहीं चलेगा कि कहाँ से नीचे चला। नीचे तरफ भी देखेंगे हाईवे वाले सफाई करके कि क्या नीचे भी कहीं कोई दरार पड़ी है या नहीं। तो इंशाल्लाह इस पे नज़र है पूरी तरह, तो देखते हैं इंशाल्लाह बेहतर करेगा। फौरी तौर पे इसको किसी भी बड़े हादसे से अल्लाह ताला ने बचाया है कि ज़्यादा नहीं हुआ, तो बाकी हिफाजती इंतजाम अमल में लाए जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह उसके मुताबिक आगे चलेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर साहब आसा मौजूद थे जिन्होंने मुतासरा जगह का दौरा किया। ADCG साहब और असिस्टेंट कमिश्नर भी मौजूद हैं साथ। डिप्टी कमिश्नर साहब का शहरियों से ये भी कहना है कि एक तो जो रोड को डाइवर्ट किया गया उस हवाले से भी जो मुतबादल रास्ता इख्तियार करें और यूनिवर्सिटी की जो है वो जो जियोलॉजिकल सर्वे टीम है उसको भी दावत दी जाएगी, फौरी तौर पर इसका सर्वे कराया जाएगा ताकि खुदा न खास्ता किसी भी बड़े नुकसान से बचा जा सके।